हमें न्यू लीडरशिप जनरेट करना पड़ेगा जो आज के परिवेश में फिट बैठता हो। डॉक्टर एजाज अली ने 1994 से जब इस लड़ाई को लड़नी शुरू की तो आज भारत के कोई ऐसे लीडर नहीं हैं, खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं और मौत का बहाना हो हम उनके घर जाएं। ये 341 से अगर धार्मिक प्रतिबंध खत्म होगा तो दंगे फसाद पर ब्रेक लगेगा। जो पहले भी ये कहा था, बिल्कुल जो एलीट सेक्शन है, जो परंपरागत नेतृत्व है, जो पहले से थोपा हुआ लीडरशिप है, उसको हर हाल में किनारा करना पड़ेगा। बगैर किनारे किए हुए मेरे किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। अगर मसले का हल हम चाहते हैं तो हमें न्यू लीडरशिप जनरेट करना पड़ेगा जो आज के परिवेश में फिट बैठता हो, आज के वातावरण में सबको लेकर चलने की क्षमता रखता हो। आप जज्बाती तकरीर करके भावनाओं को भड़का के विधायक सांसद तो बन सकते हैं, मगर समाज को कुछ दे नहीं सकते, उसको दिशा नहीं दे सकते हैं। दिशा देने के लिए आपको धरातल पर आकर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझकर फिर रोड मैप बनाकर आप चलेंगे, तब जाकर आप समाज को कुछ देने की स्थिति में होंगे। वो चीज़ दुर्भाग्य से नहीं हुआ। डॉक्टर एजाज अली साहब इस रास्ते पर जब चले तो एक बात आपको बता दूं कि 341 को भारत में कोई जान नहीं रहा था। डॉक्टर एजाज अली ने 1994 से जब इस लड़ाई को लड़नी शुरू की तो आज भारत के कोई ऐसे लीडर नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सारे लीडर, अमित शाह जी भी जानते हैं 341 क्या है। मैं जब कानून मंत्री रविशंकर जी के पास गया, मैं और डॉक्टर एजाज अली साहब था, ये सुना रहा हूं आपको, गेट खुलते ही रविशंकर जी ने कहा, डॉक्टर साहब सुन लो, पहले 341 की बात मत करना, बाकी बात करो, आ जाओ। अब आप समझो 341 को किस तरह से लोग जानते हैं। ये डॉक्टर एजाज अली का कारनामा था कि देश का कानून मंत्री कह रहा 341 की बात मत करना, अभी आप आओ चाय पियो। मैंने अभी हम लोग बैठे भी नहीं थे, गेट पे ही बोल दिए, डॉक्टर साहब आओ मगर 341 की बात मत करना। तो ये चीज मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी साहब, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस और तमाम जमीयत के मैनिफेस्टो को और हैंडबिल को आप पढ़ें, किसी न किसी पॉइंट पर 341 लिख रहे हैं। ये डॉक्टर एजाज अली की मेहनत का नतीजा है, वरना इन लोग 341 लिखना और बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब लिखने और बोलने लगे हैं। हम लोगों का कहना है कि एक मांग केवल और केवल, एक लड़ाई केवल और केवल, बस में नहीं, कोई लड़ाई नहीं, माना हम कोई लड़ाई भारत में लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक लड़ाई लड़ना है, 341 पे धार्मिक प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए। ये सारे संगठनों से फिर आह्वान कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं और मौत का बहाना हो हम उनके घर जाएं, ये तंजीम के लोग जो आजकल कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि दंगा हो जाए ताकि हम बांटने जाएं उनको राशन पानी, अल्लाह करे कि सैलाब आ जाए कि हम ऑनलाइन चंदा करें, और ये धंधा हम लोग नहीं करते हैं। हम न दंगा फसाद में जाते हैं, न क्या कहते हैं बाढ़ और सुखाड़ में जाते हैं। हमारे तंजीम के लोग जहाँ भी हैं वो अपने स्तर से गरीबों की मदद करते हैं, ढकोसलेबाजी और फोटोग्राफी नहीं करते हैं और न चंदा करते हैं। हम देश के सभी लोगों से केवल एक विनती करते हैं कि 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को अगर समाप्त नहीं कराया गया तो आने वाला दिन इससे भी बुरा होने वाला है। और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, आप ये देख लो, पीछे हमारे एक बैनर है जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है, वहां भी एक बैनर है, आप उसको भी देखेंगे। ये 341 से अगर धार्मिक प्रतिबंध खत्म होगा तो दंगे फसाद पर ब्रेक लगेगा। जो SC/ST एक्ट का नाम आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है, वो आर्टिकल 341 है वो, और इस पर प्रतिबंध लगने के कारण सुरक्षा से भी हम बाहर हो गए। कोई भी आता मार मियाँ को मार, कटुआ के रोड पे मार रहा है, या तो जय श्री राम बोल, नहीं तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल। अभी हुआ ना भाई, अभी जयपुर में घटना हुई, पता है ना आपको। तो ये घटनाएं लिंचिंग की और तमाम तरह की तब तक होती रहेंगी जब तक के सुरक्षा का विशेष कानून कवच आपको नहीं मिल जाए, और वो मिलेगा आर्टिकल 341 से। तो आरक्षण, सुरक्षा, राशन, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मुख्य धारा से जुड़ने का मार्ग मात्र और मात्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाना है। जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटेगा, भारत का बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा से कटा रहेगा। चलिए, आपने जैसे बताया आपके साथ में नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।